दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर से। और इसी शहर के अंतर्गत एक रजिया नाम की विधवा महिला रहा करती थी। इसका पति नहीं होता है क्योंकि 3 साल या 4 साल पहले इसके पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। रजिया के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। रजिया ने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी थी। बेटा अपनी पत्नी के साथ विदेश में सेटल हो चुका था और बेटी अपने पति के साथ अपने घर पे अपनी ससुराल में सेटल हो चुकी थी। अब रजिया घर पे अकेली थी। उसका अकेलापन कटता नहीं था, उसे अकेलापन महसूस होने लगा था। अब वो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए दोस्तों रजिया क्या काम करती है कि 25 से 30 साल के लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाया करती थी और उन्हें अपने घर बुला के उनके साथ गलत रिश्ते कायम किया करती थी। 2-3 महीने तक वो रजिया एक लड़के के साथ इस तरीके से करती है, उसके बाद उस लड़के को गायब कर देती है। यानी कि उस लड़के का पता ही नहीं लगता है कि रजिया ने उस लड़के के साथ क्या काम किया है। उसके परिवार वालों को भी नहीं पता लगता है कि रजिया ने उसके साथ क्या किया है। ऐसे ही रजिया 3 लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और तीनों लड़कों को इसी तरीके से गायब कर देती है। यानी कि तीनों लड़कों का किसी भी तरीके से कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन रजिया अपने पीछे एक ऐसा सुराग छोड़ जाती है दोस्तों जिस वजह से वो पकड़ी जाती है। और इसके पीछे का राज जब लोगों को पता लगता है, लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगता है, तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 50 साल की विधवा महिला जवान लड़कों के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। दोस्तों तो बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों एक दिन रजिया सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती है और जो सब्जी बेच रहा होता है लड़का दोस्तों वो 25 से 30 साल की उम्र का होता है, लगभग 27 से 28 साल का होता है। और रजिया को ये लड़का काफ़ी पसंद आ जाता है। रजिया बात बात में उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेती है। कुल मिला के उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। अब जब उसका नंबर ले लेती है तो रात के समय में रजिया इस लड़के को फ़ोन किया करती थी, इससे बातें किया करती थी, घंटों घंटों बातें किया करती थी। दोनों के बीच में दोस्तों प्यार आ जाता है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। बात यहाँ तक आ जाती है दोस्तों कि रजिया इस लड़के को अपने घर पे बुलाया करती थी और उसके साथ अपने रिश्तों को कायम भी किया करती थी। ऐसे ही दोस्तों लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद दोस्तों रजिया एक दिन इस लड़के को अपने घर पे बुलाती है और चाय में मिला के एक नशीला पदार्थ इसको पिला देती है, जिस वजह से लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है, सो जाता है। फिर उसके बाद रजिया को मौका मिल जाता है और एक व्यक्ति को वो पड़ोस के एक व्यक्ति को बुलाती है और उसके साथ मिलकर इस लड़के की हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद दोस्तों ये जो दोनों व्यक्ति होते हैं उस लड़के को घर में ही गड्ढा खोद के वहीं पर दफना देते हैं। 2 दिन के बाद दोस्तों जो परिवार वाले होते हैं अपने बेटे को, अपने लड़के को, उस लड़के को ढूंढने लगते हैं। जब लड़का नहीं मिलता है तो गुमशुदगी की रिपोर्ट वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही 15 दिन का जब समय गुजरता है तो रजिया फिर से एक लड़के की तलाश में निकल जाती है। ये विधवा महिला होती है। तलाश में निकलने के बाद उसकी ये तलाश 3 से 4 दिन में ख़त्म भी हो जाती है। वो एक लड़के को फिर से अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और उसके साथ भी वैसा ही करती है। 2 महीने तक वो उस लड़के के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती है। जब उसका मन भर जाता है तो उस लड़के के साथ भी वो इसी तरीके का काम कर देती है। ऐसे ही दोस्तों लगभग 3 लड़कों का रजिया शिकार करती है और तीनों लड़कों को रहस्यमय तरीके से गायब कर देती है। दोस्तों ये जो लड़के होते हैं जो गायब हुए थे, इनके परिवार वाले इनको ढूंढ के इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कर देते हैं। अब पुलिस स्टेशन में दोस्तों एक दरोगा होते हैं जिनका नाम अजय होता है। अजय जब ये सब देखते हैं कि 3 लड़के फला फला तारीख को गायब हुए हैं और तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे थाने में आई है, तो आखिर ये मामला क्या है, इसका राज है क्या। अब वो इस राज का पता लगाने के लिए लग जाते हैं और तीनों लड़कों के परिवार वालों को बुलाया जाता है। परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। तीनों लड़कों के कॉन्टैक्ट नंबर लिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद दोस्तों पुलिस जो होती है वो उनकी कॉल डिटेल निकालना शुरू कर देती है। कॉल डिटेल निकालने के बाद पता लगता है कि ये तीनों लड़के एक रजिया नाम की विधवा महिला के कॉन्टैक्ट में थे, उससे लगातार बातें कर रहे थे और लास्ट लोकेशन उसी की घर की बताई जाती है। अब रजिया का कॉन्टैक्ट नंबर भी निकाला जाता है, उसकी कॉल डिटेल भी निकाली जाती है, वहाँ से फिर उसका एड्रेस भी निकाल लिया जाता है।
पुलिस तुरंत ही रजिया के घर पे पहुंच जाती है और तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां से उसको थाने लाया जाता है, फिर उससे पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ में दोस्तों रजिया अपना जुर्म कबूल कर लेती है। रजिया कहती है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं और उन्हीं सपनों को, उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने इन लड़कों का सहारा लिया। रजिया पुलिस से कहती है कि जब जब मेरा मन इन लड़कों से भरा तो मैंने उन लड़कों के साथ इस तरीके का काम किया। दोस्तों रजिया का साथ देने के लिए जो व्यक्ति था उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों को न्यायिक हिरासत में अदालत में जब पेश किया जाता है तो जज साहब जब इनकी बात सुनते हैं तो 15 दिन का रिमांड के लिए इनको पुलिस के हवाले कर देते हैं। 15 दिन के बाद फिर से इन्हें अदालत में पेश किया जाता है और वहाँ से जज साहब इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुना देते हैं। दोस्तों आज की इस सच्ची कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।